हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। और नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे गाइस आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं इस रिश्ते में, करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। गाइस एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवाए। जो भी बीमार है ऊपर वालों सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का पढ़ने में मन लगे और वो अपने अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। जिनके पास जॉब नहीं ऊपर वालों उन सभी को जॉब दे। जो भी जिनके भी लाइफ में कोई भी इशू है वो सब इश्यूज़ क्लियर हो जाए। सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और सभी का रीयूनियन हो जाए। जो सिंगल है उनके पार्टनर से उनका जल्दी से शादी हो जाए। जिनके पार्टनर की फैमिलीज़ नहीं मान रही उनके पार्टनर की फैमिलीज़ मान जाए और सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स। द मैजिशियन, एस ऑफ वांड्स, द स्टार, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हैंगमैन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, कुछ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कि जिन्होंने ना ये तो सोचा है कि अब हम आगे बढ़ जाएंगे। और जिन पार्टनर के लिए आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि चलो अब नहीं आ रहा है मेरा पार्टनर तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना है, वो आपके दिल दिमाग में तो हैं अभी भी, और आप उन्हीं के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा टाइम तक कुछ ऊपर नीचे बात हुई तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो एक नया पर्सन है, या तो वो आ चुका है या तो आने वाला है, फिर आप उसके साथ आगे जाएंगे। ये एक चैनल मैसेज था जो मैंने आप लोग को दिया। ठीक है, ओके, द फूल। एक और कार्ड हम लेंगे यहाँ पर। द वर्ल्ड। वाह, चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में भी बात चली गई थी इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर की फैमिली में भी चली गई थी, और आपकी फैमिली में भी अब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ध्यान नहीं दे रहे इस रिश्ते के ऊपर। या तो अगेंस्ट है आपकी सिस्टर या आपकी मदर, या कोई भी पर्सन आपकी साइड से भी और आपके पार्टनर की साइड से भी कोई तो है जो, और आप भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अब।
अपने पार्टनर को लेकर कि ठीक है अभी तुमको आना है, ज़्यादा टाइम लगाओगे तो हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या फिर आप जानबूझकर दिखाना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को कि अगर अब तुम नहीं आते हो या नहीं आती हो तो हम ज़्यादा दिन तुम्हारा वेट नहीं करेंगे। और अगर कोई इस एनर्जी में कोई ये चीज़ दिखा रहा है अपने पार्टनर को तो बहुत ही अच्छा असर हो रहा है उसका। गुस्से वाले आए हैं किंग एंड क्वीन, लेकिन कपल आ गया हुआ है हमारे पास, मैंने अभी नोटिस किया। आप दोनों ही गुस्से में हो सकते हैं, गुस्से में आप दोनों का आपने कुछ बोला होगा अपने पार्टनर को, कुछ चीज़ों के लिए रोका होगा, अपने इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए रोका होगा। बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जो आपने अपने पार्टनर को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा, अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में उन्होंने आप इस रिश्ते को बिगाड़ लिया। जबकि सच कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी नहीं चाहते थे कि आपके साथ सेपरेशन हो। ठीक है। द म्यूजिशियन, आपके पार्टनर को अब समझ तो आया है कि आप जिस रिश्ते को बांधना चाहते थे, जो सच्चाई दिखा रहे थे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ना किसी पर्सन की ना एनर्जीज भी बताई होंगी उनको कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या तो आपका फैमिली मेम्बर या आपका फ्रेंड या कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है और आपको उस चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है, या आप ये डिसीजन मत लो, ये गलत साबित हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर ने पता है क्या किया, अपनी बात ही मानी, अपनी ही चलाने की पूरी कोशिश की। आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए रोका लेकिन वो नहीं माने, लेकिन उन्हें अब वो आपकी सारी बातें तो ध्यान आ रही हैं। इस रिश्ते की पॉजिटिविटी, इस रिश्ते की सच्चाई उनको समझ आई है। उसे किसी ने बोला था कि मैम इतने सारे लोगों के साथ, क्योंकि गाइज ये एक जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबकी एनर्जीज मैच होती हैं, बहुत बार मैच होती हैं। जब तुम्हारे पास मेल्स आती हैं कि मैम हाँ आपने बताया था ये सब चीज़ें ठीक हुई, पर्सनल रीडिंग लेते हैं लोग तभी तो लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ दोनों में फ़र्क इतना हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हम लोग को कैच करनी होती है, कितने हज़ारों की तादाद में लोग देखते हैं वीडियोज़ को, ठीक है। तो मुझे लगता है जिसने मुझसे क्वेश्चन किया होगा उनको आंसर मिल गया होगा। द मैजिशियन, क्योंकि मदर यूनिवर्स से हम कहीं ना कहीं सभी लोग जुड़े हुए हैं, एनर्जीज भी हम सबकी जुड़ी होती हैं, ठीक है, इसलिए हम एक सोल फैमिली होते हैं। ओके। द मैजिशियन, इस रिश्ते में सारी चीज़ें नए से शुरू होंगी। आपके पार्टनर को बुद्धि आई है, बुद्धि अभी नहीं आई है तो आ गई होगी या फिर आ चुकी है, मेरे हिसाब से आ चुकी है आपके पार्टनर को बुद्धि। उन्हें समझ आ गया कि यही सही टाइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी आगे बढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं ना यहाँ पर। तो आपके पार्टनर को ये समझ आ गया हुआ है कि भाई अगर अब मैंने स्टैंड नहीं लिया, इस रिश्ते में मजबूती नहीं दी, सारी चीज़ों को पूरा नहीं किया, मेरा पार्टनर तो गया। क्योंकि आप यहाँ पे पूरी तैयारी में हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कि अब अगर नहीं आए अपने आप को, मुझे लग रहा है किसी किसी ने अपने को टाइम दिया है। अब इस टाइम पीरियड में अगर मेरा पार्टनर नहीं आता है तो मैंने आगे बढ़ ही जाना है, मैंने मूव ऑन कर लेना है, वो भी बड़ी खुशी खुशी से कि अब मैं दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि तुम इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जितने अपने आप को समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को तो बड़ी जल्दी है इस वक्त आपके साथ आने की, और इस कमिटमेंट में, इस रिश्ते में कमिटमेंट देने की। अगर आप यहाँ थोड़ा सा अपने पार्टनर को बोलेंगे भी नहीं कि नहीं अब मुझे टाइम चाहिए, अब मत करो, अब मुझे बात नहीं करनी, तो आपके पार्टनर ज़बरदस्ती इस चीज़ को बोलेंगे आपको, ठीक है, कि नहीं इस रिश्ते में मजबूती, तुमने ही तो मांगा था कमिटमेंट। शायद पहले भी ये चीज़ आई थी और आज भी यही एनर्जी आई है, क्योंकि आपके पार्टनर को ना आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, तो वो जेलेसी वाली चीज़ आ गई है। द स्टार आया है, ये कार्ड दिखाता है कि अब आपके पार्टनर ना आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। आपको अपने पास रोकेंगे, भले से उन्हें आपके ऊपर सारा दुनिया का प्यार लुटाना पड़ जाए, आपको कितनी पॉजिटिविटी देनी पड़ जाए, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ जाए, लेकिन वो मैसेज से, कॉल से किसी एक पर्सन को भी बोल सकते हैं वो कि चलो तुम भी मेरी तरफ से बात कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपके पार्टनर की वो दिख रही है कि जब भी ये सारी चीज़ें हो ना आपके साथ पॉजिटिव आपके पर्सन की तरफ से, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब आपके पर्सन आएंगे ना आपके पास तो आपको एक स्टेप पीछे ही रहना होगा। अपने पार्टनर को एफर्ट्स लगाने दीजिएगा इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि आप में से किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान दें, गौर करें, आपको मनाने की पूरी कोशिश करें। जब आप मान जाएं तो वो एक ब्रेक फिर देंगे आपको। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं कभी बताती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ इस चीज़ को, लेकिन इस वक्त आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब बहुत पॉजिटिव होकर आए तो आप डिपेंड मत हो जाइएगा अपने पार्टनर पे, उसकी फीलिंग्स के, उसके प्यार में, बहाव में बह मत जाइएगा, क्योंकि वो इस वक्त आकर आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाले हैं। तो फिर एक चाहे 2 दिन का ही दें, चाहे 3 दिन का ही दें, जब वो आगे होकर आपके पास आएंगे ना तो फिर वापस आपको नीचा दिखाने के लिए वो एक बार आपसे ब्रेक ले सकते हैं। तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर क्या करना रहेगा आपको, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी एक चैनल मैसेज था और एक एनर्जी थी जो मैंने आपको बताई। अब ना गॉड जस्टिस करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो मैरिड लोग हैं, जो सिंगल हैं,
जो सिंगल है ना, उन्होंने अपने पार्टनर की तरफ से किसी का या फिर अपने पार्टनर की बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हैं जो उन्हें नहीं सुननी चाहिए थी। मतलब ताने बहुत सुने हैं। उनके फैमिली में से किसी की कॉल मैसेज आ गई होगी आप लोग की तरफ, और किसी ने आपको सुनाया बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया है कि आपको ना आपकी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आपने सिर्फ एक लिहाज में सुन लिया, और किसी मेरे व्यूअर ने तो जवाब भी अच्छा वाला दे दिया। लेकिन आपके पार्टनर को अब तो जब लग रहा है ना, तो उनके हेल्थ इश्यूज़ तो हो ही रहे हैं, उनको पछतावा भी है, गिल्ट है यहाँ पर कि उन्होंने आपके साथ ये मतलब इस तरीके का अजीब बिहेव किया। और सच कहूँ तो आपके पार्टनर आपको 999 या 888 ज़रूर दिख रहा होगा, 222 दिख सकता है आपको। सच कहूँ ना, आपके पार्टनर को यहाँ पे अपनी एक अजीब सी एनर्जी है। आपके पार्टनर अकेले हैं, या तो कहीं वो आपके पार्टनर कहीं गए हैं, या तो जॉब की वजह से या फिर अपने बिजनेस की वजह से अपनी सिटी और स्टेट से कहीं दूर गए हैं। वहाँ पर वो जब अकेले हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ ये क्या किया है। उन्हें वहाँ आपकी कमी खल रही है। ठीक है, बहुत क्यूट सी, बहुत सिंपल सी एनर्जी आई है। ना तो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ना कोई नेगेटिव, ना कुछ भी नहीं है। सिंपल एंड नॉर्मल सी एक एनर्जी है आज के कार्ड्स में। ठीक है, यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटा सा, एक सब कुछ अच्छा करने के बाद में भी आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कहते हैं ना, आगे आएंगे, वो झुकेंगे आपकी तरफ, लेकिन ना बीच में फिर अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए वो बीच में थोड़ा सा अपने आप को रोक लेंगे कि फिर आप उनके पीछे भागो। क्योंकि वो आपके पार्टनर ना ओवर स्मार्ट है, वो दिल की जगह दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ये दिमाग इस्तेमाल करने की वजह से उनकी ये हालत हो रही है अभी, लेकिन वो क्या करेंगे, फिर दिमाग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अब तो जस्टिस हो ही गया, मेरा पार्टनर तो मान ही गया, मेरे पार्टनर ने तो मुझसे मेरे साथ नई शुरुआत कर दी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स है हमारे पास। वो आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनकी बुद्धि खुल रही है, बुद्धि तो खुल ही रही है, साथ में उनको ना ऐसे अकेले बैठकर, वो जब इंसान अकेले बैठता है ना, तो वो डिसाइड कर पाता है, वो अच्छे से सोच पाता है। मुझे लग रहा है जल्दी जस्टिस होने वाला है आप लोग के साथ में। उन्हें एहसास हो रहा है, क्योंकि अब तक ना वो क्या था, आपके इन लॉज की बातों में थे, अपने किसी थर्ड पर्सन की बातों में, तो वहाँ पर उनके पास कोई भी नहीं है। हालांकि कॉल मैसेज पे सभी से बात हो रही होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल फ़ोन होते हैं, हर इंसान डिस्टर्ब करता है कॉल करके, लेकिन उन्हें वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। या फिर वो वापस उसी सिटी में गए हैं जिस सिटी के अंदर जब वो गए थे पहले, और आप दोनों की बात होना शुरू हुई थी, और आप दोनों ने बहुत एक दूसरे को संभाला था। उस टाइम पे आपने बहुत केयर की थी। कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन ना बहुत स्मार्टली सोच रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है अगर, और काफ़ी समय बातचीत हुए बंद हो गया था, तो वो बहुत प्यार से आकर आपसे बातचीत करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिलने भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ आपके थोड़ी से पार्टनर में थोड़े से डाउट्स ये आ रहे हैं कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, डिपेंड नहीं हो जाना है उन पर। उनको थोड़ा सा शक की नज़र से देख लीजिएगा अब आप। हाँ, मैं ये बात बोल रही हूँ आप लोग को गाइडेंस के लिए, कि आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा इस तरीके से देखना है कि हाँ, ये मतलब देखिए, अगर आप सिंगल है ना, आप ये कह दीजिएगा, अगर आपको रहना है तो अब आप, अगर आप चाहते हैं कमिटमेंट शादी का, तो अब आप वो दीजिए। अदरवाइज़ मैं आपके साथ ऐसे टाइम पास नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर आपको ऐसे लगता है कि आप मैरिड हैं, तो जो भी आप दोनों के बीच में प्यार से बात हो, 50% आप उनका मानिएगा, 50% उनकी मनवाली मानेंगे आप, तो 50% अपनी मनवा लीजिएगा। अच्छे से बातचीत होके 50-50 पे साथ चले जाइएगा, और साथ ले आइएगा, हस्बैंड है तो। ठीक है, सिंगल है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके साथ मिलने के लिए आते हैं, आपको फिजिकल नहीं होना है, दूरी बना के रखनी है, अच्छे से मिलो जुलो, बातचीत करो फ़ोन पर। इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है, ये गाइडेंस है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है। ओके, मैं यहाँ पे आपके इस रिश्ते में जो सेपरेशन था, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, उसमें मैं आप दोनों के बीच में नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। नई शुरुआत होगी, थोड़े से उतार चढ़ाव फिर से आ सकते हैं, जो कि उतार चढ़ाव मुझे थोड़े से ठीक नहीं लग रहे हैं आप दोनों के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर एक बार आकर वापस जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा रुक कर अपनी फीलिंग्स को रोक लीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन ये आपके पार्टनर शुरुआत ज़रूर करेंगे, आपको अपनी बातों में लेंगे, कमिटमेंट ज़रूर देंगे आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक और कार्ड था एस ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि ज़्यादा स्लो एनर्जी नहीं है यहाँ पे आपके पार्टनर। वो बहुत ही प्यारा कमिटमेंट देने वाले हैं आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था, कपल था, तो थोड़ी सी खटास
और खट्टी मीठी लड़ाई हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।